बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, आपका नाम क्या है और क्लब का नाम क्या है और कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर वसीम, गुजरांवाला से तलक है और मेरे क्लब का नाम है पाकिस्तान वेंचर टूरिस्ट क्लब, नॉट फॉर ओनली बाइकर क्लब, टूरिस्ट क्लब। तो आपके क्लब के अंदर कितने लोग हैं जो एक साथ टूर करते हैं और वैसे टोटल कितने लोग हैं? तकरीबन जो टूरिस्ट निकलते हैं हम इकट्ठे सारे, वो 15, 20, 22 भी हो जाते हैं। चंद दिन पहले भी हमारी रैली आई थी और हम मंजूसा तक गए थे, ठीक है। लेकिन आम तौर पे 15-20 ही होते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी है हमारी गुजरांवाला में वो तकरीबन 50 के करीब है जो मेंबर्स हैं क्लब के। तो आपके बिल्कुल करीब तरीन समानी है, आप अभी चंद दिन पहले भी होके गए हैं, अभी फिर आप समानी तशरीफ़ लाए हैं और आप कई बार आपका क्लब यहाँ पर आ चुका है, कैंपिंग भी कर चुके हैं और वैसे भी घूमने के लिए आते हैं, वन डे ट्रिप पर भी आ जाते हैं। तो उसमें आप क्या महसूस करते हैं कि समानी कितना खूबसूरत है और ये कितना दूर है आप लोगों से, कितनी देर में इधर पहुँच जाते हैं? जी, समानी हमारे बहुत करीब है और हम काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 98 में पहली दफ़ा आया था इधर, तो बचपन की बात है। वालिद साहब के साथ आए थे, हम घूम फिर के गए थे जब हमें इतनी ज़्यादा ना तो रोड थी ना जगह का पता था, तो चक्कर लगा के घूम फिर के हम वापस चले गए थे जंडी जोतरा और बाबा शादी शहीद से। तो उसके बाद बाइक्स पे भी काफ़ी दफ़ा आए हैं और तकरीबन हमारा ये 12वां-14वां चक्कर है और क्लब के साथ हम काफ़ी टूर कर चुके हैं। इस इलाके की खूबसूरती को आप किस नज़र से देखते हैं? बेहतरीन है, गुजरांवाला के करीब तरीन है। 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं गुजरांवाला से आने में। लाहौर, सियालकोट गुजरात के करीब तरीन पहाड़ी मकाम है, इससे बेहतर स्पॉट ही कोई नहीं है अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। 1 डे ट्रिप, 2 डे ट्रिप हो सकता है। और समानी में मज़ीद यह है कि होटल और रेस्ट हाउस वगैरह बनने चाहिए, जो अभी कम है, 1-2 ही हैं, लेकिन रिहाइश का इंतज़ाम मिल जाता है इधर। मज़ीद बनने चाहिए और पब्लिक पॉइंट बनने चाहिए और साथ में यहाँ टक शॉप वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, टूरिस्ट की नज़र से आप यहाँ पे जो कमी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी तक यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ काम शुरू ही नहीं किया है, तो उन्हें आप क्या मशवरा देते हैं कि आप लोग जब आते हैं तो किस तरह की जगह होनी चाहिए बैठने के लिए और क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, और पार्क, झील वगैरह इस एरिया में अगर बन सकते हैं तो उस वाले से आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देते हैं? जी, पार्क होना चाहिए, झीलें होनी चाहिए, कोई ना कोई झील यहाँ बन सकती है। 2-3 पॉइंट हैं। चेयरलिफ्ट होनी चाहिए, चेयरलिफ्ट का काम गवर्नमेंट कर रही है पाकिस्तान भर में, तो यहाँ भी होना चाहिए। और एजेके गवर्नमेंट के साथ अगर थोड़े प्रॉब्लम्स आए तो इनको पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, पंजाब टूरिज़म के साथ मिलके यहाँ कोई काम करना चाहिए, क्योंकि पंजाब टूरिज़म की वजह से ही यहाँ लोग आते हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया है जी। हम जो अरबाब इख्तियार हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर जॉइंट कोई ऐसा एक पॉइंट आप लोग मुतारफ़ करा देते हैं, क्योंकि ये पंजाब के संगम पर हम कह सकते हैं ये समानी है, तो पंजाब टूरिज़म और एजे के टूरिज़म मिल के कोई अच्छा पॉइंट अगर मुतारफ़ करा देते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोनों टूरिज़म महकमा जात को भी होगा और लोगों को भी होगा। तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? मसलन आप लोग किसी वहाँ पे जाते हैं आबशार पे, उसके कोई साइन बोर्ड नहीं है और वहाँ पे खाने पीने के लिए टक शॉप नहीं है, तो इस हवाले से आप हमारी एजे के गवर्नमेंट को क्या पैगाम देते हैं? जी, टक शॉप होनी चाहिए और खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। लोग आएँ यहाँ, खुद कुकिंग करना चाहें वो भी हो और टक शॉप भी हों और साथ में उनका कोई होटलिंग वगैरह कर सकें। और रास्ते एक कुछ आबशारों के रास्ते लोगों ने बंद किए हुए हैं, उस वाले से आप क्या पैगाम? हाँ, वो प्राइवेट लोगों ने, लोकल लोगों ने किसी वजह से बंद किए हैं, वो उनको चेक करना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने बंद किए हैं। और टूरिस्ट को भी ख्याल करना चाहिए कि वो किसी किस्म की प्राइवेसी का खलल ना डालें लोगों में आके, ताकि लोग उनको बुरी नज़र से ना देखें और उनको आने दें अपने इलाके में। तो मेरी गवर्नमेंट एजेके से ये गुजारिश है कि ये इलाका पंजाब के करीब तरीन है, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, होटल हैं ही नहीं रहायश वाले, टक शॉप नहीं है, इसी तरह कोई महकमा टूरिज़म की तरफ से कोई ऑफिस नहीं है, इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है,
और इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस के बारे में आप क्या कहते हैं? जी हम जैसे कि एजे के हम काफ़ी विज़िट कर चुके हैं मुजफ्फराबाद में और दूसरी जगहों पे, तो टूरिस्ट पुलिस का वहाँ इनकाद हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है टूरिस्ट को। वो बहुत अच्छा डील करते हैं, बहुत कामयाबी के साथ वो चला रहे हैं, तो यहाँ भी उसको ज़रूर लॉन्च करना चाहिए जितनी जल्द हो सके। अच्छा, जब आप एक आम पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं उस वक्त आपके जहन में क्या आता है, और जब आप टूरिस्ट पुलिस को देखते हैं तो उस वक्त क्या एहसासात होते हैं? टूरिस्ट पुलिस की वजह से ज़रूर सिक्योर बंदा महसूस करता है कि ये टूरिस्ट के लिए बनाई गई है, टूरिस्ट के हेल्प के लिए है। जो दूसरी पुलिस है, ज़ाहिर है उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी चेक करना होता है और दूसरी दहशतगर्दी को भी रोकना होता है, तो वो तो आपको उसी नज़र से देखते हैं, वो चेक भी करते हैं, वो उनका फ़र्ज़ है। उनको उनसे जो चेक करें, रोकें, तो उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर है कि लोग घबराते हैं। बाकी ये है कि कागजात और लाइसेंस वगैरह मुकम्मल होने चाहिए ताकि उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगे वो हमारे क्लियर हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? आप लोग भी इस हवाले से नीचे कमेंट्स के अंदर राय ज़रूर दें कि हम समानी के अंदर टूरिज़म को बेहतर अंदाज में किस तरह चला सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक टूरिज़म न्यूज़ पीके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब तक करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें। मोहम्मद आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? समानी के अंदर दर्जन भर से ज़्यादा आबशारें हैं जिनको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान के टूरिस्ट आना चाह रहे हैं। इस हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देते हैं उनके रास्तों के बारे में, और वहाँ पर जो सहूलियात हैं बैठने के हवाले से और खाने पीने के टक वगैरह के हवाले से? शहब भाई, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा, अगर महकमा टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, इस हिडन ब्यूटी को लोगों को दिखाने के मूड में आ जाए, तो ये जो आबशारें हैं वहाँ पे मकामी लोगों के क्या मसाइल हैं और आने वाले टूरिस्ट को क्या मुश्किलात हैं। यानी वहाँ पे पहुँचने के लिए रोड नहीं है या रास्ता नहीं है, वहाँ पे करीब कोई टक शॉप नहीं है, तो ये चीज़ें हल करने के लिए गवर्नमेंट को पहले स्टेप लेना पड़ेगा, फिर लोग भी आ जाएंगे उस तरफ। रहा ये सवाल कि जो आबशारें हैं वहाँ पे लोगों का पहुँचना भी मुश्किल है क्योंकि ट्रैक नहीं है, आपकी रहनुमाई में पहुँचते हैं। आपने बहुत सारी यहाँ की हिडन ब्यूटी लोगों को दिखा दी, आबशारों की वीडियो चढ़ा, अब वो लोग देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक चीज़ लोगों की आंखों से मीडिया के जरिए गुजर गई, अब उसको दिखाने के लिए भी तो आपके पास कुछ वसाइल होने चाहिए। फिर देखने वाले अगर आपसे डिमांड करें कि हम देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, वहाँ पे कोई टक शॉप नहीं, वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस तरफ मुतवज्जो हो जाए तो मुकामी लोगों के क्या मसाइल हैं वो भी वो देख सकते हैं आराम से, और टूरिस्ट के मसाइल को भी बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो आबशार है ये तो मैं समझता हूँ कि सोने की एक चिड़िया है, वहाँ तो लोग हजारों नहीं लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सिविल लोग किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी तक गवर्नमेंट तो तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए, जिन लोगों के वहाँ पे घर हैं नज़दीक तरीन लोग, मेरा ख्याल है इस बात को आसानी से समझेंगे कि जब आप किसी बड़ी कोठी के लान को खुद संवारते हैं तो जिसके घर के साथ है, अगर वो उसको कुदरती खूबसूरती समझते हुए, कुदरत का एक हुस्न समझते हुए खुद ही उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे ले, बागबानी की तरह फूलों से, पौधों से, घास को टाइम पे काटा जाए और उधर फजूल जो आप अपनी वेस्टेज फेंकते हैं, जिसको आम जुबान में हम कूड़ा क्रिकेट कहते हैं, वो ना फेंका जाए, तो मेरा ख्याल है वो इंसानियत की भी खिदमत हो जाएगी, कुदरती माहौल की सफाई भी हो जाएगी और नेचर से मोहब्बत भी हो जाएगी। तो बेहतर तो यही है कि लोग खुद उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि अगर गवर्नमेंट की वजह से किसी वजह से देर है तो हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हम उसको खूबसूरती को ज़रा लोगों के सामने लाएं। देखिए, आपका इलाका है, आपका घर अगर खूबसूरत है तो लोग तारीफ करेंगे उसकी। तो जब आपके इलाके में ये खूबसूरत जगह है, लोग देखने आएंगे, आप उनको वेलकम करेंगे, आपका इखलाक देके लोग आपके इलाके को भी, आपको भी खूबसूरत कहेंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, और बिजनेस को साहब भाई इस तरह बढ़ाना कोई मुश्किल ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जिनकी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो तो खुद पहुंचाने के लिए तैयार है। डिपेंड करता है कि मकामी लोग यहाँ पे एक्टिविटीज किस तरह की करते हैं। सबसे पहले
गवर्नमेंट के साथ साथ मेरे ख्याल में दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। वो ये है कि मकामी लोग भी आगे बढ़ चढ़ के आए, खास तौर पे जिनके पास ये आबशारों वाले इलाके नज़दीक हैं या घर नज़दीक हैं, वो अगर खुद लोगों को दावत दें, जैसे मैं हूँ, मुझे कहें जी ये खूबसूरत जगह आप इसको देख लें, और वहाँ पे उन्होंने कोई बेशक बैठने की जगह नहीं है, घास को तरतीब से काटा हो, चंद पौधे लगाए हों, खूबसूरती में इजाफा किया जाए। आप देखिए अंग्रेजों ने क्या किया है, वहाँ पे इस पानी को उन्होंने मुख्तलिफ एंगल दिए हैं, लोग 3-3 माह गुजारने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, चलें जी स्विट्जरलैंड चलते हैं, फलां चलते हैं, उधर चलते हैं। वो उन्होंने जो ब्यूटी थी है वो नेचर की, उसको एंगल दिए, उसको ब्यूटी, उसको पॉलिश किया है। तो अगर लोग भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें और उस आबशार को या उस ग्रीन बेल्ट को, जो भी वो उसको जिस तरह भी लें, अगर उस पे काम करें थोड़ा बहुत, और ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आप देखें, आप इसमें बड़ी बढ़ चढ़ के कौम की खिदमत कर रहे हैं, आप वो पौधे दे सकते हैं उनको, वो वहाँ पे लगा दें और एक माहौल बना दें, आने वालों के लिए भी खूबसूरती, और वहाँ पे उनका एक छोटा सा बिजनेस, इवन देन मैं कहता हूँ जो फैमिलियाँ हैं तो वो खवातीन भी बड़े आराम से चला सकती हैं। ये नहीं कि उसके लिए कोई मर्दों का होना ज़रूरी है। अगर एक फैमिली आई है तो एक छोटी बच्ची या एक बड़ी घर की खातून जो बड़े आराम से उस ढाबे को या उस छोटी सी टक शॉप को चला सकती हैं, क्योंकि वो तो कुछ उसमें ऐसा तो है ही नहीं। पैकिंग में आपने बल्तिस्तान में बेशुमार ऐसे वो हैं जो हमारी बहनें बेटियां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आपने एक पैकेट किसी को बिस्किट का देना है, तो अगर एक मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ तो मेरी कोई खातून से लेने चले, मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मर्दों का ही ये सारा काम है। अगर हम फैमिलियों के साथ आएंगे तो इनकी फैमिलियां भी हमारी फैमिलियों को वेलकम करें, ये उनसे मिलें, बढ़ चढ़ के वो इनसे मिले, तो मेरा ख्याल है प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, मकामी लोगों को बिजनेस भी मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरफ। देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनसे अब मैं कहना नहीं चाह रहा, लोग समझ ही गए होंगे, जिधर जाने से लोग अब अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं यार इधर नहीं जाना, ये फैमिलियों वाली जगह नहीं है। तो अल्लाह ने हमें ये जगह दिखा दी है, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी देख लें। तो आपके चैनल के तवज्जुह है कि प्लीज लोग यहाँ पे आएं, टूरिज्म को प्रमोट करें, मकामी लोगों से बढ़ चढ़ के मोहब्बत से मिलें, ताकि वो भी आपकी तरफ मोहब्बत से बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ लेके आए, और ये हम मिलजुल के इस आंगन को बेहतरीन और खूबसूरत बना लें। बहुत शुक्रिया साहब भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच। तो समानी के लोगों, समानी इतना खूबसूरत है कि ये अल्लाह की तरफ से आप लोगों को एक बहुत बड़ा इनाम है, गिफ्ट है। यहाँ पर टूरिस्ट के देखने वाली तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आगे बढ़ें, वेलकम करें टूरिस्ट को, और अपने कारोबार जो है उनको मुस्तहकम करें, और लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने की प्लानिंग करें। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आने को तैयार है। आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि समानी के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के हवाले से बात की जाए। आपको कैसी लगी है, इसके हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।